हमारे साथ आज जुड़ेंगे इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर किशन जी बुरा। सर क्या कहेंगे, आज झुकड़ा गांव के अंदर एक आपके आयोजन किया गया सम्मान समारोह। मेरे जो लोगों ने इतना सम्मान दिया, हालांकि मैं अपने आप को इतना एलिजिबल नहीं मानता, मेरे से जो कार्य किया उससे ऊपर लोगों ने मेरा वो सम्मान दिया, इसके लिए लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर एक बात और करें, आपने इतने साल झुकड़ा में सेवाएं दी है, इसकी एवज की अगर बात करें, इसके अलावा आपकी ट्रांसफ़र हो चुका है, फिर भी लगातार सेवाएं दे रहे हैं, कैसा अनुभव है? बढ़िया, ये तो लोगों की अंदरूनी भावना है, उसके कारण है ये तो सिस्टम, आपसी जुड़ाव जो है लोगों का, मतलब एक किस्म से पारिवारिक लिंक हो गए, उनके कारण तो आना जाना पड़ता है। अगर बात करें, बेटे का MBBS में हो चुका है सिलेक्शन और वो प्रैक्टिस पर हैं। हाँ जी। क्या उपलब्धि मानते हैं? गांव का कितना सहयोग रहा था? वो सब कुछ गांव का ही है, गांव ने दिया, अपने बस क्या था, क्या ले गए थे सब कुछ इन्होंने दिया, इन्हीं की देन है। बच्चा ने मेहनत की है, बाकी उसकी मदर ने बहुत मेहनत की है, तो उसमें मैं तो इसी गांव की उपलब्धि मानता हूँ, अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, परमात्मा ने जो दे दिया बढ़िया। अब हमारे साथ डॉक्टर अतुल जुड़ेंगे। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा गांव झुकड़ा का? जी बिल्कुल, पारिवारिक माहौल था। जिस तरह जो हम तो कहते हैं कि हम तो जैसे हमारा गांव जो प्रॉपर है वो बाई बर्थ हमारा जो दादा वाला गांव इजहार से है, बदावड़ गांव से, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो हमें जो मतलब पूरी फैमिली, मतलब ये मान लो कि यहाँ पे गांव वालों के साथ ही ऐसा प्रेम प्यार इतना ज़्यादा जुड़ चुका है कि ये ज़्यादा लगता है कि ये हमारा गाँव ज़्यादा हो गया, जैसे कि बजाय कि जो हमारा ओरिजिनल गाँव है उसकी बजाय। तो मतलब इतना प्रेम प्यार है यहाँ पे सबके, सबसे बहुत अच्छी बात। जो मेरे दोस्त हैं मेरे को अभी मिले यहाँ पे, बहुत सुंदर, मैं बचपन में खेलता था तो बड़ा अच्छा लगा सबसे मिल के, तो मतलब बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट है यहाँ पे और बहुत ही प्रेम प्यार का वाला गाँव है। अगर मैं बात करूँ, जो युवा साथी देख रहे हैं आपको, अगर डॉक्टरी लाइन में जाने के लिए मूल मंत्र क्या है? +2 के बाद में बच्चे को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? जी देखो, एक तो सबसे पहली बात तो ये कि ना आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्यों है। जी जी, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके अंदर से पहले एक कारण होना चाहिए कि आपको ये काम क्यों करना। अगर आप कोई भी आपको ये आपसे आपके अंदर से आएगा, आपकी किसी जानकारी से, आप किसी आपको मतलब किसी रिश्ता ने कह दिया, आपके माँ बाप ने कह दिया कि आपको डॉक्टर बनाएंगे, तो फिर आप उस मोटिवेशन को लेकर नहीं चल पाओगे, क्योंकि कल को आप थक जाओगे। आपको जब भी आप थक, और पढ़ाई करते करते आदमी क्या होता है कि एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा, लेकिन उसको एग्जॉस्शन को हटाने के लिए एक तरीका यही है कि आपको खुद को अगर अंदर से पता होगा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, तो आप वो थकोगे नहीं, आप फिर भी थकने के बाद भी आप वो काम करते रहोगे। तो आपको बस ये पहले तो ये पता होना चाहिए आपको ये काम क्यों करना है। चाहे आप MBBS करना चाहते हो, चाहे आप MD करना चाहते हो, चाहे आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, कुछ भी करो, आपको क्यों वाला जो क्वेश्चन है वो क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद दूसरी बात जो है अपनी कि जो कैसे करें आगे, तो बस फिर पीछे पड़ जाओ, फिर करना यही है, जैसे मर्जी करना पड़े। एक बार में होगा तो एक बार में, 2 बार में होगा 2 बार में, तीसरी बार भी करो। फिर अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़ोगे तो फिर आज नहीं तो कल तो परसों मिल जाएगी आपको, कब तक भागेगी। अगर हार्डनेस की बात करें स्टडी को लेकर, कितना टाइम जो मिलता था MBBS में? कि हार्डनेस तो ये है कि डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। लेकिन अगर आपको मतलब जैसे अगर आप +2 की बाद तैयारी कर रहे हो या 10वीं से तैयारी कर रहे हो, तो आपको मैं कहता हूँ कि दिन के एटलीस्ट यार वैसे तो कपड़ा अपना है, क्योंकि ये मैटर नहीं करता या किताब के ऊपर कितनी देर तक बैठे हो, आपके अंदर दिमाग में कितनी देर तक जा रहा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो लेकिन आपको एक स्केड्यूल बनाना चाहिए कि सुबह आप उठे तो उसके बाद आपने किताब ही पढ़नी है। ये नहीं कि आप घर वालों के कामों में लग गए या परिवार के कामों में लग गए, आपको दुनिया से तो देखो कट होना पड़ेगा। ये इंस्टाग्राम वगैरह से जो भी तैयारी मैंने की थी पहले, जब मेरा नहीं हुआ था तब तक मेन रोल था, मेरे को भी सब कुछ बंद करना पड़ा था। तो सब कुछ बंद करके आपको तमीज से 1 साल 2 साल 6 महीने जितना भी आपका टाइम लगता है आपको उतना देना पड़ेगा। उसमें आपको ये डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या हो, आप जो अपना काम जो आपको दिया गया है वो काम करो, फिर आप क्यों नहीं कर, आप सभी मतलब ऐसा मेरे को तो आज तक मिला नहीं इसके साथ कुछ अच्छा ना हो जिसने इतना काम किया हो। सही। अब डॉक्टर साहब की जो गुड़िया है वो भी BDS डॉक्टर है, क्या कहेंगे गुड़िया, इस गांव से कितना जो है प्रेम प्यार मिला, और आज आपके पापा का एक मान सम्मान इस गौशाला के अंदर किया गया है? सर इस गांव ने हमें बहुत कुछ दिया है कि हमें कभी फील नहीं हुआ कि हम हमारे गांव से दूर हैं। हम सारे रिलेशंस यहाँ पे मिले हैं, सब यहाँ पे मिला है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे हुई नहीं। हमें यहाँ पे सारे भाई मिले, मुझे मामा मिले, नाना मिले, दादा भी मिले, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मेरे पापा भी अगर नहीं है, हम किसी भी घर पे जाके ये बैठ सकते हैं कि ये दिक्कत हो गई है, यहाँ पे हमें ये करना है। तो हर कोई हमें बहुत प्यार देता है, कोई ऐसा मतलब ऐसा अपनापन है, हर घर में अपनापन है, ऐसा कुछ नहीं कि ये 2-4 घर हैं, पूरे गांव से अपनापन है। आप जितनी जो गुड़ियाँ हैं देखने छोटी लग रही हैं, एक्चुअल में आपने जो उपाधि ले रखी है, ऐसे में जो और जो लड़कियाँ हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहेंगे?
कि कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर सकती या ऐसा कुछ है। आप कर सकते हो, आप ट्राई करोगे तो आप कर सकते हो। शुरू में मुझे भी था कि नहीं, भाई बन गया है ठीक है, बट भाई ने बोला कि नहीं तू पढ़ा कर, पापा ने बोला कि पढ़ा करो। नीट दिया, उसके बाद BDS हुई, अभी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है मेरी BDS, फाइनल ईयर चल रहा है मेरा, तो हो गया बस धीरे धीरे। तो ट्राई करोगे तो हो जाएगा, पहले ही हार मान ली तो फिर क्या ही कर सकते हो आप। गौशाला कमेटी के बारे में क्या कहेंगे आप जो रनिंग कर रहे हैं? गाय की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गाय को कोई दिक्कत नहीं होती, पूरा ध्यान रखते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, पूरी हेल्थ केयर मिलती है। कुछ भी होता है तो पापा के पास फ़ोन करते हैं कि इस गाय को ये दिक्कत है, तो होता है यहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा ना मेरे पापा को भी इस गाय को ये दिक्कत है। तो ये पूरा ध्यान रखते हैं गाय का, यहाँ पे बहुत साफ़ सफाई रहती है। गाय आवारा गाय नहीं घूमती, उनको भी लेके आते हैं, तो अच्छी बात है। आपकी रबड़ी वाली बात मैंने सुनी थी, तो एक बार फिर हमारे दर्शकों को दोहरा दें। मेरी मम्मी को रबड़ी बनानी नहीं आती, यहाँ पे अच्छी बनाते हैं, राजस्थान की रबड़ी अच्छी होती है। यहाँ पे ढोकलिया बनाते हैं गनगौर पे, तो वो हमारे साइड नहीं होता, उसके लिए एक स्पेशल घास होती है, ऐसे डोके लेके आते हैं, उसके ऊपर ऐसा बना के ऐसा वो बनाते हैं, तो मम्मी को नहीं आता। तो अभी भी हमारे घर पे हर बार गनगौर में पहुंच जाता है, रबड़ी बनी तो चौथे दिन पहुंच जाती है हमारे घर पे। वो तो सीखी, जरूरत ही नहीं पड़ी तो आज तक नहीं सीखी, मेरी मम्मी ने जरूरत नहीं पड़ी, हमेशा पहुंच जाता है, तो सीखती नहीं कि बेटा आ गया और क्या चाहिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अब हमारे साथ गौशाला प्रधान जुड़ेंगे सुरेश जी ढाका। जी सुरेश जी ढाका, आज एक सम्मान समारोह किया गया था, जो हमारे कई साल से डॉक्टर साहब सेवा दे रहे हैं पशुओं के लिए, क्या कहेंगे आज, कैसा लगा? देखो, इनका मैंने अपने स्पीच के अंदर भी बोला था कि 2 लाइन के अंदर इनका व्यक्तित्व डिस्क्राइब हो जाता है। ये साधारण डिलोल के असाधारण इंसान हैं और इन्होंने न्यूनतम लिया है समाज से और अधिकतम दिया है, और बाकी सभी ने अपने अपने अनुभव बताए हैं डॉक्टर साहब के, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया ठीक ठाक है। बहुत लंबे चौड़े इलाके के अंदर देखते हैं लोगों को, और इस लाइन को जो मेडिकल लाइन है, जो वेटरनरी ये लाइन है, इसके अंदर अथाह पैसा है। जो प्रैक्टिशनर हैं वो ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं, और ऑफ द रिकॉर्ड तो मैं यहाँ ऑन कैमरा तो क्या बताऊँ, और इस शख्स ने अपने जेब से पैसे खर्च करे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने किसी भी मतलब इंसान का रुतबा, उसका मतलब अमीर या गरीब होना या मतलब उस टाइप से कभी जज नहीं किया, पक्षपात। हाँ, वो मैं हद लेवल की बात है। इन्होंने मतलब एकदम से अपने प्रोफेशनल जो मैनर्स है ना, उनको प्राथमिकता के अंदर रख के अपना कार्य किया है। तो डॉक्टर साहब, हम सौभाग्यशाली हैं, अभी ये हमें मिले, और साथ में इसके लिए भी सौभाग्य है हमारा कि हमें इनका सम्मानित करने का मौका मिला। और पूरे गांव राम ने एक छोटे से मैसेज के ऊपर बहुत शानदार सहयोग दिया है, हर टाइप से सहयोग किया। पूरी हमारी गौशाला मैनेजमेंट, जिसने इस कार्यक्रम को सिरे चढ़ाने में अपना दिन रात एक कर दिया, पूरी कमेटी, संरक्षक जगदीश मंडा जी, उप प्रधान गढ़सीराम जी, गोपीराम जी निरानिया, हमारे सचिव सुल्तान गिंटाला जी, रामेश्वर शाहक जी, शिषपाल गोरा जी, मोर सिंह बिरडा जी, भीम शाहक जी, और इन सारे हमारे छोटे जो हमारे वॉलंटियर साथी हैं, सेवक हैं, उन्होंने अपनी अथाह मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल करके ये साबित किया कि उनमें बहुत मतलब जज्बा है। अगर बात करें, पिछले दिनों नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने ढोका गौशाला को ग्रांट दी, तो उसको अगर मैं चर्चा ही करूँ तो क्या अब नया जो विकास का कार्य है इस गौशाला के अंदर की करवाया? अभी 5,60,200 रुपये ग्रांट आई थी हमें, तो अभी 1-2 चीज़ें हमारी रनिंग के अंदर है। जैसे ये पीछे पार्क है, वो रनिंग के अंदर है, वो अभी बीच के अंदर है। तो हम बजट असेसमेंट करके सारी चीज़ें वो जल्द करेंगे, क्योंकि हमारे पास लगभग सरप्लस हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बजट का को हिसाब किताब लगा के उसके बाद हम अगला डिसीजन लेंगे। गाम राम का बहुत धन्यवाद, गाम राम का बहुत धन्यवाद, बहुत सहयोग किया गाम से। ब्लॉक के प्रधान हैं ओम प्रकाश जी बेनीवाल, वो जुड़ेंगे। और प्रधान का अगर जो नाम आता है तो वो ऐसे ही नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ खूबियाँ होती है इंसान के अंदर, तब जाकर वो जिम्मेवारियाँ सौंपी जाती है। तो प्रधान जी के कहना आज ये कार्यक्रम में आए हो, किसो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत सराहनीय। जो एक कर्मचारी रिटायर होने के बाद गांव छोड़ जाता है रिटायरमेंट से पहले,
ड्यूटी जबकि दूसरे गांव में थी, हाँ। फिर उसका इतना बड़ा सम्मान करना बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही सराहनीय काम है। गौशालाओं को लेकर अगर बात करें चर्चा में, तो अक्सर अपने मैं ज़्यादा नहीं चौपटा ब्लॉक की अगर गौशाला की बात करूं तो काफ़ी अच्छा सुधार है, बहुत अच्छे तरीके से सेवा भाव से गौ माता की सेवा की जाती है। आपको कहीं खामियां लगती है और उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? नहीं, जैसे हर गांव में अच्छी गौशाला चला रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, ऐसी कोई कमियां महसूस ज़्यादा तो नहीं हो रही हैं जो कि है ज़्यादा नुकसान दिया। अभी तो सरकार ने वो थोड़ा सारा और भी दे दिया है, बिल्कुल, जिससे मतलब संचालकों को वजन कम पड़ता है। बिल्कुल, हाँ, गारंटी दी गई थी, गारंटियाँ दी गई हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो तमाम जो वक्ता थे उनके विचार आपने सुने। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखते रहिए न्यूज़ 48 हरियाणा। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं सुनील नालवाल।